हाँ जी। तो हमने मारवाड़ हिस्ट्री को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने जसवंत सिंह तक पढ़ लिया था। आज हम अजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। मेरा नाम दीपक यादव है और अब हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। महाराणा अजीत सिंह जो कि 1679 एडी से लेकर 1724 एडी तक मारवाड़ के किंग की इस पोस्ट को संभालते हैं। अजीत सिंह के पिताजी का नाम जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह के दो बेटे थे, पहले का नाम अजीत सिंह और दूसरे का नाम दलथम्बन। दलथम्बन की मृत्यु हो जाने के बाद अजीत सिंह को मारवाड़ का किंग बना दिया जाता है। इसी समय जो दिल्ली के सुल्तान हैं, मुगल के जो बादशाह है, उनका नाम है औरंगजेब। मुगल बादशाह औरंगजेब जो थे वो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी के व्यक्ति थे, जिन्होंने दिल्ली की सारी हवेलियों को कैप्चर कर लिया था। रूप सिंह राठौर नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी भी हवेली कैप्चर हुई थी, जिनसे मदद मांगने के लिए ये अजीत सिंह के पास गए थे। दो व्यक्ति गए थे। पहले व्यक्ति का नाम दुर्गादास, दूसरे व्यक्ति का नाम मुकुंद दास खिंची था। अजीत सिंह ने औरंगजेब से बचाने के लिए उन्हें सिरोही के कालिंद्री में रखा था, और जिनका घर था जयदेव पुरोहित के घर पे इन्हें सेफ रखा था। जब अजीत सिंह मुगल बादशाह के दरबार में गए थे तो औरंगजेब ने इनके नाम को चेंज कर दिया था और इनका नाम रखा था मोहम्मदी राज, और इनको प्रोटेक्शन में रखा था अपनी खुद की बेटी के साथ। उनकी बेटी का नाम जैबुनिसा था। इन्हीं के समय पे अकबर ने रिवोल्ट कर दिया था, और जो अकबर है वो औरंगजेब के बेटे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं रिवोल्ट ऑफ अकबर। तो मेवाड़ के जो किंग है, जिनका नाम है राज सिंह, वो हेल्प करते हैं अजीत सिंह की। किस लिए? राठौर सिसोदिया एग्रीमेंट के लिए। इन्हीं के समय पे जो अकबर है वो रिवोल्ट स्टार्ट कर देता है अपने खुद के पिताजी के अगेंस्ट, और इनके पिताजी का नाम औरंगजेब है। किन की मदद से? राज सिंह और दुर्गादास की मदद से। राठौर और सिसोदिया एग्रीमेंट में ये हुआ करता था, ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। परंतु जो अकबर है वो इनकी राठौर और सिसोदिया की जो आर्मी है, जो अकबर के अगेंस्ट लड़ने आई थी, वो उनको डिफीट कर देता है 1680 ईडी में। और ये जो फाइट हुई थी वो डेबारी उदयपुर के अंदर हुई थी। लेकिन आर्मी को हराने के बाद भी ये राठौर और सिसोदिया का जो एग्रीमेंट है उसे ब्रेक नहीं कर पाया था। 1 जनवरी 1681 पाली नाडोल के अंदर अकबर की कोरोनेशन सेरेमनी होती है, जिसमें इसकी जो मदद करते हैं वो जय सिंह और दुर्गादास करते हैं। जय सिंह जो है वो राज सिंह के बेटे हैं। इन्हीं के समय पे जो औरंगजेब है, उन्होंने मेवाड़ के जो किंग है जय सिंह, उनसे बात की थी जजिया टैक्स के बारे में। इन्होंने 3 एरियाज में जजिया टैक्स को हटाने की बात की। पहला पूर्व, दूसरा बदनौर और तीसरा रोमंडल। परंतु केवल इन 3 जगह पर जजिया टैक्स हटा देने के कारण जो मेवाड़ जो है वो राठौर और सिसोदिया का जो एग्रीमेंट था उसे तोड़ देते हैं। अब जो राठौर और सिसोदिया के एग्रीमेंट में सिर्फ दुर्गादास और अकबर ही बचे हैं, जिसके कारण ये दोनों जो है वो साउथ इंडिया की तरफ चले जाते हैं और शिवाजी के बेटे संभाजी से मिलते हैं। जो संभाजी है वो इन्हें अकबर और दुर्गादास को शेल्टर प्रोवाइड करता है। आफ्टर 9 ईयर तो फाइनली बैटल ऑफ डिबारी होती है, जिसमें मेवाड़ और मारवाड़ आपस में एक दूसरे के साथ अलायंस में रहते हैं और औरंगजेब के अगेंस्ट ये लोग फाइट करते हैं। औरंगजेब एक शक्तिशाली राजा था, जिसके कारण औरंगजेब जीत जाते हैं। अकबर की मृत्यु के बाद जो अकबर के दो बच्चे थे, उनके एक बेटे का नाम बुलंद अकबर था और अकबर की बिटिया का नाम साफिया तुनिसा था। अकबर के ईरान जाने के बाद जब उनकी मृत्यु हो चुकी थी तो इनको प्रोटेक्शन में रखा गया था जूना बाड़मेर के अंदर। और इनके जो प्रोटेक्टर थे, जिनका नाम था जगन्नाथ रामचंदोत। यहाँ पर जो दुर्गादास है वो इनको कुरान की स्टडी करवाते हैं, जिस बात से जो औरंगजेब है वो इम्प्रेस हो जाते हैं। और औरंगजेब दुर्गादास को इस इम्प्रेस के होने की वजह से जो दुर्गादास को एक गिफ्ट मांगने के लिए कहते हैं। तो फिर जो दुर्गादास है वो डिमांड करते हैं कि अजीत सिंह को किंग बना दिया जाए मारवाड़ का। जूना बाड़मेर में ईश्वरदास नागर के कहने पर दुर्गादास ने इन दोनों बच्चों को औरंगजेब के पास भेजा था। दुर्गादास नागर ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था फुतुहाले आलमगिरी। ऐसा भी कहा जाता है कि जो जसवंत सिंह है, उन्होंने 30 साल तक स्ट्रगल किया था अजीत सिंह को किंग बनाने के लिए। और उस 30 साल का जो टर्म पीरियड था वो 1678 एडी से लेकर 1708 एडी तक चला था,
क्योंकि 1707 में जो मुगल बादशाह है औरंगजेब, उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण जो मुगल बादशाह थे आगे वाले वो कमज़ोर थे देन कंपेयर टू औरंगजेब। द 30 ईयर जो 3 साल की जो 30 साल की जो लड़ाई थी वो किस प्रकार थी? स्ट्रगल ऑफ राठौड़ अगेंस्ट द मुगल। अगर हम बात करें अजीत सिंह की लिटरेचर्स और बुक के बारे में, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था दुर्गा पाठ भाषा, दूसरा निर्वाण रादुहा और तीसरा गुण सागर। तो हम ये बात जानते हैं कि अजीत सिंह को जो राजा की पोस्ट मिली वो दुर्गादास की वजह से मिली। तो फाइनली हम दुर्गादास राठौर के बारे में पढ़ लेते हैं कि दुर्गादास राठौर कौन थे। दुर्गादास राठौर का जो बर्थ प्लेस है वो जोधपुर सालवा के अंदर होता है। इनके पिताजी का नाम आस कवड है और इनके पिताजी की तीसरी जो क्वीन है जिनका नाम है नेत कंवर, तो इनकी मदर का नाम नेत कंवर है। और दुर्गादास राठौर जो है वो अपनी माताजी के साथ रहते हैं नेत कंवर के साथ एट लुंदेवा में या फिर लुनेवा में। दुर्गादास राठौर जो है वो स्वामी भक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। स्वामी भक्ति के उदाहरणों में हमने पन्ना धाय के बारे में पढ़ा था, हम दुर्गादास राठौर के बारे में पढ़ ही रहे हैं, और महाराणा प्रताप के जो घोड़े थे जिनका नाम था चेतक। जब इनका डिपोर्टेशन हो रहा था तो तब ये मेवाड़ की तरफ मूव हुए थे और अमर सिंह सेकंड से मिलते हैं। अमर सिंह जो सेकंड है इनको 2 जागीर दे देते हैं, विजयपुर की और रामपुर की, जिसके कारण फाइनली ये राजस्थान के अंदर अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाते हैं। एट लास्ट ये उज्जैन में मूव कर जाते हैं और जहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है, और यहाँ पर इनकी कैनोपी मतलब छतरी बनाई गई है सिप्रा रिवर के पास। सो फाइनली अब हम बात कर लेते हैं कि इनको टाइटल क्या क्या दिया जाता है। कर्नल जेम्स टोड, इन्हें यूलिसिस ऑफ राठौर बोलते हैं। यूलिसिस वही व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रीस को प्रोटेक्ट किया था। गैरी बेल्डी ऑफ इटली के नाम से इन्हें जाना जाता है। और अनपील्ड पियर ऑफ मारवाड़, मतलब वो हीरा जिसको पिरोया नहीं जाया जा सकता मारवाड़ के लिए, इस तरीके के टाइटल इन्हें दिए जाते हैं। ये व्यक्ति इतने इम्पोर्टेंट है कि जो इनके नाम पर एक बुक भी लिखी गई है और इनके राइटर है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, और इस बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ जोधपुर स्टेट, जो कि इसका जो सेकंड एडिशन है वो पूरी तरीके से दुर्गादास राठौर पर डेडिकेटेड है। तो इनके समय की कुछ बातें हैं जो नोट करने लायक हैं। अजीत सिंह की जो बेटी है जिनका नाम है इंदिरा कंवर, इंदिरा कंवर वही रानी है जिनकी शादी फर्रुख सियार के साथ की जाती है, और फर्रुख सियार एक मुगल बादशाह थे। इंदिरा कंवर ये एक लास्ट रानी थी राजस्थान की जिनकी शादी मुगल बादशाह के साथ की गई थी। इसके बाद किसी भी रानी की शादी मुगल बादशाहों के साथ नहीं की गई। अजीत सिंह के बाद जो अगले राजा बनाए जाते हैं मारवाड़ के, जिनका नाम है अभय सिंह, जो कि 1724 एडी से लेकर 1749 एडी तक मारवाड़ के किंग की इस पोस्ट को संभालते हैं। अजीत सिंह के 2 बेटे थे, पहला अभय सिंह और दूसरा बख्त सिंह। अभय सिंह वही व्यक्ति हैं जिनको जोधपुर की जागीर दे दी जाती है, और बख्त सिंह को नागौर की जागीर दे दी जाती है। परंतु नागौर जो है वो इतना स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट नहीं रखता था जितना जोधपुर रखा करता था, जिसके कारण जो बख्त सिंह है इस बात से नाराज होकर अजीत सिंह को मारने की कोशिश करते हैं और मार भी देते हैं। और ये दोनों जो व्यक्ति हैं जैसे अभय सिंह और बख्त सिंह, ये हुरडा कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें सम्मिलित भी थे। इन्हीं लोगों के समय पे एक फेमस इंसिडेंट हुआ था जिसका नाम है खेजडली इंसिडेंट, मतलब खेजडली घटना। ये खेजडली की जो घटना हुई थी वो उसका समय जो था वो भाद्रपद शुक्ल दशमी या फिर विक्रमी संवत 1787। ये जो डेट है वो विक्रमादित्य कैलेंडर के हिसाब से है, जिसमें हम इस इंसिडेंट को छप्पनिया अकाल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये इंसिडेंट 1976 में हुआ था। इसको हम 1899 ईस्वी से लेकर 1956 एडी के बीच के इंसिडेंट बोलते हैं। अगर हम ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से बोले तो ये जो डेट है वो 12 सितंबर 1730 एडी की ये डेट है ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। इस खेजडली की जो घटना है उसको लीड किया जा रहा था अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा, जो कि ट्रीज या फिर पेड़ों को बचाने के लिए किया जा रहा था, जिसमें 363 लोगों ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया था पेड़ों को बचाने के लिए।
ये बिश्नोई कम्युनिटी से आती थी और बिश्नोई कम्युनिटी के जो फाउंडर है इनका नाम है जाम्बूजी महाराज। इस बात के इसी कारण जो अमृता देवी मेमोरी अवार्ड जो है वो दिया जाता है और इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था 1994 एडी से। इसमें टोटल 3 तरीके के अवार्ड दिए जाते हैं अमृता देवी मेमोरी अवार्ड्स के अंदर। पहला फॉरेस्ट कंजर्वेशन अवार्ड्स, और दूसरा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और तीसरा फॉरेस्ट डेवलपमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। पहले अवार्ड फॉरेस्ट कंजर्वेशन में 50,000 की राशि दी जाती है। दूसरा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में 50,000 की राशि दी जाती है। फॉरेस्ट डेवलपमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में 1 लाख की राशि दी जाती है। सो फाइनली अब हम बात कर लेते हैं अभय सिंह के कोर्ट स्कॉलर्स के बारे में। सबसे पहले कोर्ट स्कॉलर है जिनका नाम है करणीदान। इनके द्वारा लिखी गई बुक का नाम सूरज प्रकाश है, जिसे हम बिडद सिडगार के नाम से जानते हैं। दूसरे कोर्ट स्कॉलर का नाम वीरभान है। इनके द्वारा लिखी गई बुक राज रूपक है। ये 2 बुक हमें जानकारी देती है एक फाइट की जिसमें सरबुलंद खान वर्सेस अभय सिंह। इस फाइट में अभय सिंह जो है वो जीत जाते हैं मुगल की मदद से। तीसरे कोर्ट स्कॉलर का नाम जगजीवन भट्ट है। इनके द्वारा लिखी गई बुकों का नाम अभयोदय, अजीतोदय है। सो फाइनली अब हमें अभय सिंह के बाद मान सिंह को पढ़ना है, जो कि एक महत्वपूर्ण राजा है। राज सिंह का जो कार्यकाल है वो 1803 एडी से लेकर 1843 एडी तक चलता है। ये जो एक जोधपुर के किंग थे जिनका नाम था विजय, उनके 2 बेटे थे, पहला मान सिंह और दूसरा भीम सिंह। मान सिंह जो थे वो छोटे बेटे थे और भीम सिंह जो है वो बड़े बेटे थे। सो जो सक्सेशन स्ट्रगल चल रहा था इन दोनों भाइयों में, जिसके प्रोटेक्शन के लिए जालोर फोर्ट में जो हमारे मान सिंह है वो छुपक जाते हैं, परंतु जो भीम सिंह है उनकी लड़ाई हो रही थी कृष्णा कुमारी डिस्प्यूट के कारण, जिसके कारण भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। भीम सिंह जो थे वो जोधपुर के किंग थे। इनकी मृत्यु हो जाने के बाद क्या बोलते हैं मान सिंह को राजा बना दिया जाता है और इनकी मृत्यु होगी इस बात का प्रिडिक्शन जो था वो देवनाथ ने दे दिया था। तो जिस बात से हैप्पी होकर उन्होंने नाथ सेक्ट के लिए, जो नाथ संप्रदाय था उनके लिए 2 टेम्पल्स का निर्माण किया था। पहला देवनाथ टेम्पल और दूसरा उदय टेम्पल। तो फाइनली मान सिंह के समय पे ही ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स होती है, जो कि 6 जनवरी 1818 एडी में की जाती है, जिसमें जोधपुर ट्रीटी करता है ब्रिटिशर्स के साथ। जोधपुर की तरफ से 2 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, पहला छत्र सिंह और दूसरा विशनराव व्यास, और ब्रिटिशर्स की तरफ से चार्ल्स मेटकॉफ आते हैं। परंतु इस ट्रीटी के बाद भी बहुत सारे जो राजा थे वो ब्रिटिशर्स को अपोज कर रहे थे। जैसे 1827 एडी में आपा साहिब भोसले जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को अपोज किया था, जो कि नागपुर के किंग थे। वहीं उसके बाद जो दूसरे व्यक्ति जिनका नाम है मान सिंह, जिन्होंने 1832 एडी में जब लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट अजमेर के कोर्ट में आए थे तो उस कोर्ट को बॉयकॉट किया था मान सिंह ने। और मान सिंह की एक लाइब्रेरी भी थी जिसका नाम रखा गया है कृष्ण विलास। इन्हीं के दरबार में एक कोर्ट स्कॉलर थे जिनका नाम था बंकीदास जी, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काफ़ी सारी चीज़ें लिखी थी। जैसे इनकी फेमस बुकों का नाम बंकिम दास जी रिख्यात, दूसरा मान जसो मंडन, तीसरा दतार बावनी, और चौथा कुकनी बत्तीसी, और 5वां आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। इसके ऊपर इन्होंने सॉन्ग भी बनाया था। तो इन्होंने जो हमारे बंकीदास जी थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काफ़ी सारी बुकों को भी लिखा था और सॉन्ग को भी लिखा था। जैसे इनका सॉन्ग के बारे में हमने डिस्कस किया था। इनका सॉन्ग कुछ इस प्रकार था, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। सो इट्स ऑल अबाउट मान सिंह एंड ऑल अबाउट मारवाड़ एज वेल।